प्रणाम। तभी इतना जब बढ़ते हो। अभी हम सब लोगों ने कुछ शब्दों का, भजनों का श्रवण किया। बड़ुआ सुबह के सत्संगों का बहुत आग्रह था कि वहां कुछ सत्संग रखा जाए। एक बार कुछ क्रम चला, लेकिन फिर परिवर्तन हुआ। दूसरी बार भी परिवर्तन हुआ और फिर आखिरकार बन तो गया, लेकिन इंतजार बहुत। सभी लोग इतने दूर ग्रामीण क्षेत्र से, शहरों से भी यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं अभी भी, लेकिन सबके अंदर सब्र है। अभी बात कर रही थी तो हमने कहा अभी तो सवेरा हुआ ही नहीं है, अभी तो टाइम है, अभी तो 1:30 बजा। लेकिन कुछ लोगों की तरफ देख रहे हैं तो लगता है कि रात हो चुकी है, देर हो चुकी है। नींद काफी प्रभाव पड़ रहा है, थकान का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ जो व्यवस्थाएं की हैं, साउंड सिस्टम जिन्होंने लगाया है वो भी सोच रहे होंगे अच्छे महाराज जी हैं, समय का कोई बोध ही नहीं है, 1:30 बज गया, अब बताओ थक गए हो गया। लेकिन बहुत समय बाद हिमाचल की याद आ गई। यहाँ तो हुआ ये था, लेकिन हिमाचल में तो रोज का काम यही था। हम लोगों का डिनर सुबह 4 बजे हो, सत्संग शुरू हुआ तो शुरू हुआ। और कई बार ये भी हो जाता, फिर बैठ जाते थे और बाहर धूप निकल आती थी। जब हॉल के बाहर देखा तो सवेरा हो गया धूप में। लंच शाम को 4 बजे और डिनर सुबह 4 बजे। तो आज वो परंपरा ऊपर पार्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि आज फिर यहाँ भी वो शुरुआत है। ये किसी के बस का नहीं है। कोशिश तो सभी की रहती है कि जल्दी करें, लेकिन जहां प्रेम होता है, जहां लगाव होता है, जहां भाव होता है, उस परमात्मा, उस ईश्वर की कृपा के लिए हम लगे होते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती रहे। तो देर में भी लगन तो वहीं लगी रही होगी, तो वो तो उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। ये शरीर तो गुरु होता है, शरीर तो एक निमित्त है, करने वाला तो वही है। किया खुद करते हैं, बदनाम हमें किया करते हैं। सारी व्यवस्थाएं हम सोचते हैं कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम ये करेंगे, पर हम कहीं भी फेल हो जाते। तब लगता है कि हम नहीं, वो तो वो ही जो कराता है वो ही होता है। उसकी जैसी व्यवस्था होती वैसी ही सारी व्यवस्थाएं लगने लगती हैं। आज यहाँ प्रेम का ही स्वरूप है, भाव का ही स्वरूप है कि सब लोग इंतजार में थे और निरंतर लगन किसी व्यक्ति के प्रति नहीं थी, सदगुरु कृपा के लिए थे। और जब प्रेम होता है तो नियम टूट ही जाते हैं। जहां प्रेम का नियम नहीं, ना ही बुद्ध व्यवहार, और दोनों कबहू ना मिले।
रवि रजनी एक साथ, अंधेरा और प्रकाश कभी एक साथ नहीं रहता। प्रेम ठीक से जब परमात्मा से किया तो किया, ईश्वर के प्रति भावनाएं, सदगुरु के प्रति जो भावनाएं हमारे अंदर जागृत हुई, जो समर्पण हुआ तो हुआ, और उसकी कृपा के लिए ही हम लालायित होते। हमारे अंदर ये जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है कि कैसे भी हो उनकी कृपा हमको मिलती है, और हमारा जो परम लक्ष्य है हमको प्राप्त हो, निरंतर हमारा जीवन उनके प्रति समर्पित रहे और उनकी कृपा हमें अनुभव में आती रहे। आज चूंकि विलंब बहुत ज्यादा हो गया, इंतजार तो करना ही पड़ा है, लेकिन हम भी चल ही रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि वहां लोग इंतजार कर रहे होंगे, ये सोच के हम भी लोग उधर से चले हैं, और यहाँ भी लोग सोच रहे हो कि आ तो रही है तो निश्चित है आएंगे तो फिर। तो लगन तो दोनों तरफ से, और उसी के परिणाम स्वरूप हम भी आए, तो आप लोग भी इंतजार में थे, तो आप लोगों के बीच में आना। सदगुरु की कृपा, भाव और प्रेम पर निर्भर है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। भाव प्रधान है, और भाव अगर है तो समर्पण भी है, समर्पण है तो विश्वास भी है, और विश्वास है तो हम उसके नजदीक भी हैं, और उसकी कृपा का अनुभव हमें है, होगा ये निश्चित है। आज यहाँ अभी देख रहे हैं हम, कई साधक कहते हैं बहुत पुराने भी साधक हैं और नए तो है ही हैं, और कई परिवार के सदस्य भी हैं। तो हम भी सदगुरुदाल से प्रार्थना करेंगे कि सब के ऊपर दया बनाए रखें, और निरंतर सब लोग, सब साधक उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट रूप में कायम रखें, ताकि उनकी कृपा का हमें अनुभव हो सके। वो नहीं होना चाहिए भक्ति भाव भादव नदी, सभी चली गहराए, और सरता सोई सराय, जेठ मास। भाव वही होता है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें कुभाव ना आए, और वो भाव स्थिर रहे, वो स्थिति हमारी होना चाहिए। पारिवारिक तौर पर कई जीवन में उतार चढ़ाव सबको आ गए। ब्रह्म अवतारी जिन्होंने इतनी लीलाएं की, उन्होंने भी प्रकृति के अधीन होकर के कई परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया है, और कठिनाइयों को सामना करते हुए अपने को स्थिर रखा है। चाहे हम भगवान राम को ले लें, भगवान कृष्ण को ले लें, जितने भी अवतारी पुरुष हैं, उन सब लोगों ने नियमों का पालन करते हुए, और जहां जरूरत हुई है तो वहां अपनी कला भी दिखाती है। तो वही स्थिति इस क्षेत्र में होती है। तो हम तो यही चाहेंगे, जबकि विलंब बहुत ज्यादा हो गया है, कि सब लोग अपने भाव को स्थिर रखते हुए, और उनके प्रति अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए और समर्पण भाव से लगे रहें, और जो उन्होंने रास्ता हम सबको बताया है, नाम जो बख्शिश में दिया है, उसके लिए शायद चलते फिरते, खाते पीते, चलते फिरते, सोवत जागत बिसर ना जाओ, ऐसा नाम निरंतर हमारे अंदर चलता रहे, तो उनकी कृपा की पात्रता बढ़ेगी, और उनकी कृपा का अनुभव होगा। क्योंकि अभी
अब आज का तो कहीं के तो एक ही दिन का प्रवास हुआ, 12 तारीख तो निकट हो गई, 11 को आ तो गए सुमेरपुर में, आना 11 को था तो 11 को आ गए, तो 12 भी बहुत होता है, एक क्षण भी सत्संग का बहुत होता है। और उसके बारे में सत्संग के एक क्षण एक पल कितना होता है इसके बारे में कल बात करेंगे, कल क्या आज ही बात करेंगे। दिन में जब सत्संग में बैठेंगे तो पुनः आप सब के ऊपर सद्गुरु की कृपा बनी रहे और अपनी पात्रता बढ़ती जावे, भाव स्थिर रहे। हम भी प्रार्थना करेंगे कि सदैव सद्गुरु दयाल हम सब पर कृपा बनाए रखें और उस कृपा से हम निरंतर भीगते रहें और लाभान्वित होते रहें। ओम।